नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। देश में होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ तमाम राजनीतिक दल अपने समीकरण साधने में लगे हैं, वहीं विपक्षी गठबंधन के हिस्सा राष्ट्रीय लोकदल भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को अपने साथ लाने और विपक्ष को अनुसूचित जाति के वोटों का लाभ दिलाने का प्रयास कर रहा है। खतौली के विधानसभा उपचुनाव में चंद्रशेखर के साथ मिलकर जयंत ने इसका परीक्षण कर यह जान लिया है कि चंद्रशेखर उनके लिए मुफीद है और लोकसभा के चुनाव में भी आरएलडी चंद्रशेखर को अपने साथ रखना चाहती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर चंद्रशेखर को अगर जयंत साथ रखते हैं तो चंद्रशेखर किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो इसका जवाब भी आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन इससे पहले यह समझना जरूरी है कि चंद्रशेखर के आने से मायावती की मुश्किलें किस तरह से बढ़ सकती है, क्योंकि चंद्रशेखर भी उन्हीं वोटों पर अपनी दावेदारी करते हैं जिन पर मायावती करती रही। राजनीतिक जानकार तो मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बसपा प्रमुख मायावती की साख में गिरावट के बीच आजाद विपक्ष को अनुसूचित जाति के मतदाताओं के बीच अपनी पैठ मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद सहारनपुर जिले के खड़खोली गांव के रहने वाले हैं और आजाद ने अनुसूचित जाति के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अनुसूचित जाति आइकन BR अंबेडकर और बसपा संस्थापक काशीराम का सहारा लिया। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि अगर योजना अंतिम रूप ये ले लेती है तो आजाद यूपी में SP RLD गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे और बिजनौर की लोकसभा सीट नगीना से वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि नगीना आरक्षित सीट है जहां पर अनुसूचित जाति और मुसलमानों की संख्या अधिक है। जानकारी तो यह भी है कि चंद्रशेखर ने 9 अक्टूबर को नगीना में एक सार्वजनिक बैठक करने का कार्यक्रम रखा है, जिसको चंद्रशेखर की नगीना सीट पर दावेदारी से जोड़कर देखा जा रहा है। नगीना का प्रतिनिधित्व वर्तमान में बसपा के गिरीश चंद्र कर रहे हैं, जिन्होंने 2019 में भाजपा के यशवंत सिंह को 1.6 लाख से अधिक वोटों से हराकर जीत दर्ज की थी। तब बसपा को गठबंधन के तहत सपा का समर्थन मिला था। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह भी है कि विपक्षी गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद की एंट्री होगी तो कैसे, तो उसके लिए भी आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी ने रणनीति तैयार की है, क्योंकि जयंत चौधरी जिन 25 लोकसभा सीटों पर आरएलडी को मजबूत करना चाहते हैं उनमें से नगीना सीट भी है। सूत्रों की माने तो जयंत ने चंद्रशेखर को नगीना सीट पर चुनाव लड़ाने का आश्वासन दिया हुआ है, लेकिन मामला सिंबल को लेकर अभी अटका है, क्योंकि चंद्रशेखर चाहते हैं कि वो आजाद समाज पार्टी के सिंबल पर अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनके लिए आगे की राजनीतिक राह आसान हो सकती है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आजाद समाज पार्टी आधिकारिक तरीके से गठबंधन का हिस्सा बनेगी, जिसमें BSP सुप्रीमो मायावती भी चंद्रशेखर की राह में रोड़ा है, क्योंकि मायावती का कद आज भी चंद्रशेखर के सामने बहुत बड़ा है। इसलिए मायावती के विपक्षी गठबंधन में शामिल होने की आशंका से अभी इनकार भी नहीं किया जा सकता। अगर मायावती विपक्षी गठबंधन में शामिल होती है तो चंद्रशेखर को आरएलडी के सिंबल से चुनाव लड़ना पड़ सकता है और हो सकता है कि चंद्रशेखर को नगीना सीट की जगह अन्य सीट पर चुनाव लड़ा जाए। हालांकि अभी ये खबरें अंदरूनी तौर पर कयासबाजी के आधार पर ही है, क्योंकि जब तक सीटों के बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं होती तब तक कयासबाजी जारी रहेगी। लेकिन इतना जरूर है कि अगर मायावती विपक्षी गठबंधन में शामिल नहीं होती तो चंद्रशेखर को जरूर फायदा मिल सकता है। लेकिन इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हम आपके कमेंट बॉक्स जरूर देखते हैं और आप अपने जवाब और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में रखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।